हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता सिंह आपका प्लांट एंड सीड गार्डनिंग चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं, माँ का त्यौहार है, माँ के दिन हैं और हर जगह चहल पहल है, खुशियाँ हैं। तो आज मैं टॉपिक रख रही हूँ कि माँ को हम कौन सा फूल चढ़ाएं। हर दिन माँ को कौन सा फूल पसंद होता है। 9 दुर्गा हैं तो 9 रूप हैं माँ के, तो प्रत्येक माँ के पसंदीदा फूल को मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड, अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं, सदियों से हम नवरात्र मना रहे हैं, इसका त्यौहार मनाते हैं, व्रत रखते हैं। अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के इस त्यौहार को अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। कुछ लोग गरबा करते हैं, कुछ आरती करते हैं, कुछ व्रत रखते हैं और कुछ कीर्तन भजन आदि करते हैं। इस तरह से हम पूजा आराधना करते हैं माँ के 9 रूपों का 9 दिन में। भारतीय संस्कृति में देवी को ऊर्जा का स्रोत माना गया है, एनर्जी मानी गई है। तो हम अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का ये प्रतीक है। तो हम इस एनर्जी को जागृत करें, ऐसा माना जाता है कि हम पॉजिटिव एनर्जी अपने मन में लाएं और आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध होगा तो घर भी खुशहाल रहेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आती है हमारी मैया शैलपुत्री। उनको सफ़ेद कनेर का फूल पसंद है और इसकी आप सफ़ेद कनेर की माला बना सकते हैं। इस तरह से माँ को इसको अर्पण कर सकते हैं। साथ ही आप गुलदाउदी दे सकते हैं, गुलदाउदी का अर्पण कर सकते हैं सफ़ेद रंग के। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी माँ को भी आप गुलदाउदी अर्पण कर सकते हैं। ये बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं और वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, जो है माँ को पसंद है और इनके पुष्पों की माला, इनके पत्ते माँ को अर्पण किए जाते हैं। इससे माँ ब्रह्मचारिणी हमें बुद्धि और ज्ञान देती है और साथ से व्यापार में भी फायदा पहुँचाता है, ऐसे माना जाता है। माँ चंद्रघंटा नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ की पूजा में इनको शंख पुष्पी, अपराजिता जिनको बोलते हैं, वो बहुत पसंद है, उनको अर्पण किया जाता है। इससे शक्ति की वृद्धि मानी जाती है, पराक्रम की वृद्धि मानी जाती है और साथ ही घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। तो माँ चंद्रघंटा को आप चढ़ाइएगा। अपराजिता, शंख पुष्पी भी कहा जाता है जिसे। आता है नवरात्र का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ की पूजा की जाती है। उन्हें पीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग के फूलों से आशय है, ये तात्पर्य है कि हम अपने लिए और परिवारजन के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो ये माँ अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है माना जाता है। तो अमलताश है, गेंदे हैं, तो मारीगोल्ड जिसे बोलते हैं आप लोग, वो आप अर्पण कर सकते हैं। तो इसी तरह से माँ का अगला रूप आता है नवरात्र का 5वां दिन। माँ स्कंद माता को, इनको नीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। जैसे अपराजिता भी नीले रंग के फूलों में आता है। इससे संतान प्राप्ति मानी जाती है। तो अपराजिता चढ़ा सकते हैं माँ को आप। माँ कात्यायनी छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। तो माँ की पूजा में आप बेर के पेड़ के पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो और इसके अलावा आप माँ को गुड़हल, गुलाब तो चढ़ा ही सकते हैं। ये तो माँ को हमेशा ही पसंद होता है, हर माँ को पसंद होता है ये। और माँ कालरात्रि 7वां दिन है, इनको समर्पित है। इसमें गुंजा माला है, गुंजा माला अर्पित करते हैं माँ को। और गुंजा माला माँ को पसंद है, काले रंग हो, लाल रंग है। तो मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, अगर ये आप अर्पण कर सकें तो बहुत अच्छा है। गुंजा माला माँ को पसंद है। अदरवाइज़ आप गुड़हल और गुलाब तो है ही हम माँ को सर्वप्रिय। इसी के साथ माँ गौरी का 8वां दिन माँ गौरी को समर्पित है। पूजा के बाद माँ को कलावा की माला चढ़ानी चाहिए और गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। गुलाब का, लाल गुलाब, लाल गुड़हल, ये माँ को बेहद पसंद है। और गुड़हल आप हर दिन चढ़ा सकते हैं, ये प्रत्येक माँ को पसंद है। और इसी तरह माँ नवरात्र का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ को गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं और इससे जो है माँ की कृपा हम भक्तों पर बनी रहती है। तो इस तरह 9 दिन के ये 9 फूल हैं। इसके अलावा अगर ये फूल नहीं मिलते हैं तो गुलाब माँ को चढ़ाया जा सकता है। जो भी भोलेनाथ को पसंद है, जो भी हमारे विष्णु भगवान जी को पसंद है, वो सब फूल इनको चढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन आक और मदार का फूल कभी भी माँ को अर्पण नहीं किया जाता। इसके अलावा बेलपत्र माँ को चढ़ा सकते हैं आप। इसी क्रम में मैं आपको बात करूँगी, कमल चढ़ा सकते हैं आप। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है कमल।
किसी भी रंग का कमल हो आप चढ़ा सकते हैं। और इसी श्रेणी में आप लाल है, नीला है, गुलाबी है, कोई भी कमल आप दें तो इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सुख, धन धान्य और वैभव, दीर्घायु और संतान सुख, सौभाग्य सुख प्रदान करती हैं माँ। और माँ को कमल के अलावा शमी का फूल जो है माँ को अर्पण किया जाता है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं ये फूल अर्पण, लेकिन ये याद रखिएगा कभी भी पुष्प को बासी मत चढ़ाइएगा। जैसे बेलपत्र तो कुछ दिन का पुराना चढ़ जाता है, चढ़ा हुआ दोबारा धो के चढ़ा सकते हैं। इसी तरह तुलसा माता को नहीं चढ़ती है, तुलसा जी माँ को नहीं चढ़ाई जाती है। शमी का फूल आप चढ़ा सकते हैं माँ को। और कदम है, कदम का फूल आप माँ को चढ़ा सकते हैं, माँ प्रसन्न होती है कदम के फूल से। बहुत ही खूबसूरत लगता है कदम का फूल, मिल जाता है। अगर ना हो तो कुछ और फूल हैं, कितने ज़्यादा माँ को पसंदीदा फूल हैं माँ के, जैसे मैंने बताया आप उनको चढ़ा सकते हैं। माँ सरस्वती को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। माँ भगवती, माँ दुर्गा, महाकाली गुड़हल चढ़ा सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को, माँ गौरी को तो गुड़हल तो रोज़ आप चढ़ा सकते हैं। गुड़हल सर्वप्रिय है, सभी 9 दुर्गाओं को गुड़हल प्रिय है। इसी तरह अशोक का पुष्प माँ को बहुत पसंद है, अशोक के पुष्प चढ़ा सकते हैं आप। इससे जो है रोग से मुक्ति मिलती है, रोग कष्ट जाते हैं, दीर्घायु होते हैं। और कमल तो सर्वप्रिय मैंने बताया जैसे कि। और पुष्प को आप हमेशा ताज़ा चढ़ाएं और हाथ में लेके ना चढ़ाएं, किसी पात्र में लेके माँ को अर्पण करें। तो फ्रेंड बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।